मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जीएसटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। तो टॉपिक जो है हमारा वो है टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कब सप्लाई कहा जाएगा। तो लायबिलिटी ऑफ टू पे द जीएसटी ऑन द गुड्स एंड सर्विस अराइव्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जीएसटी कब लागू होगा कोई भी चीज के ऊपर, तभी लागू होगा जब उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। So time of supply is fixed at the point when the liability to charge GST arise. यानी टाइम ऑफ सप्लाई में इसे कहेगी कि जब लायबिलिटी क्रिएट होती है जीएसटी पे करने के लिए। तो ये जो चीज है इसके हिसाब से हम देखते हैं तो ड्यू टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी डिपेंड अपॉन द टाइम ऑफ सप्लाई। जो डेट ऑफ पेमेंट होगा जीएसटी का वो टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। और जनरली क्या होता है द जीएसटी इज पार्टनरिंग टू द सप्लाई of the current month should be normally paid on the monthly basis by the 20th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। यानी अगर आपने जनवरी महीने के अंदर जो भी सेल्स किया है उसका जो डेट ऑफ सप्लाई यानी वो आपकी जो बिल बनेगा वो नेक्स्ट मंथ यानी February 20 डेट तक आपको उसको पेमेंट करना होता है। ये होता है जीएसटी ऑफ द सप्लाई ऑफ द करंट मंथ शुड बी नॉर्मली पेड ऑन द मंथली बेसिस बाय द 20th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ये नॉर्मल रूल है, आगे हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से रूल बनते हैं। So Section 12 and Section 13 provide that parameters to find out the time of supply of the goods and service। अलग अलग goods और सर्विस के लिए हम कब उसको कह सकते हैं कि हमारा डेट ऑफ सप्लाई होगा, तो वो समझने के लिए हम सेक्शन 12 और 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी गुड्स सप्लाई करते टाइम पे आपका टाइम ऑफ डेट यानी टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगा और वो कैसे डिसाइड किया जाएगा। सेकेंड चीज में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइम ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग ऑफ द टैक्सेबल नॉट ऑफ द गुड्स ओनली गुड्स नहीं सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है। देयर इज टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और थर्ड जो होता है वो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, यानी जब पेमेंट आपको रिसीप्ट होता है। तो ये तीन चीजों के लिए हमने यहाँ पे तीनों का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। सबसे पहला लिखा है कि दैट इज टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स। अगर टैक्सेबल गुड्स है तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है कि इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर द डेट ऑफ टाइम ऑफ फर्स्ट रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर द सप्लाई टू द रिसिप्टेंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स। यानी आप अपने स्टोर्स में से वो गुड्स निकले, ओके, आपके गोडाउन में से या आपकी दुकान में से, तो रिमूवल ऑफ द गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिप्टेंट्स, ओके, या आप उसको कह सकते हो डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स आप डिलीवर करते हो तब, एंड मेकिंग अवेलेबल ऑफ द गुड्स टू द रिसिप्टेंट, या रिसिप्टेंट को मिलने वाला होता है तब। यानी ये तीनों चीज एक ही है, लेकिन थोड़ा अगर अलग अलग बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। सो ये द ऑब्लिगेशंस ऑफ द सप्लायर ऑफ द गुड्स टू इश्यू ऑफ इनवॉइस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी तीन चीज है, या आप तो रिमूवल यानी गुड्स आपके पास से निकलता है तभी, गुड्स डिलीवर होता है तभी, या फिर रिसिप्टेंट को मेकिंग अवेलेबल ऑफ द गुड्स, रिसिप्टेंट को मिलता है तभी। इन तीनों में से जो जल्दी होगा दैट इज लिस्ट डेट, सबसे छोटी जो तारीख होगी डेट होगी वो हम इनवॉइस डेट कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर टैक्सेबल लगाया जाएगा। सर्विस के बारे में अगर बताया जाए दैट इज अ टाइप ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज। तो उसके लिए है that is invoice should be issued within 30 days from the date of supply of service। यानी जब जिस दिन को आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको डेट ऑफ इनवॉइस बना के यानी बिल बना के दे देना पड़ता है। तो ये होता है आपका इनवॉइस बनाने की डेट कब होती है उसके बारे में बताया गया। उसके बाद होती है डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। तो इसके बारे में जो लिखा है कि जनरली द रिसीप्ट ऑफ पेमेंट की बात करी जाए the date of receipt of payment in the date in which the payment is to be entered in the books of the account of the supplier or the date at which the payment is credited to bank account, okay। यानी अगर आपको कैश मिलता है दो चीज होती है, whichever is all ये लिखा हुआ है कि date of receipt of payment in the date at which the payment is entered in the books of accounts or of the supplier, और दूसरा चीज है date at which the payment is credited to bank account विच एवर इज अर्लियर। यानी दोनों में से जो बिल के अंदर जो रिसीप्ट बनती है वो रिसीप्ट की तारीख होती है वो, या आपके बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट होता है अमाउंट वो, दो में से कोई भी डेट जो जल्दी होगी वो आपका रिसीप्ट डेट माना जाएगा, दैट इज रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट उसके हिसाब से।
नाउ रूल्स फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो कैसे होगा, तो उसके लिए मैकेनिज्म होता है। तो हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज एफसीएम, और दूसरा होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज आरसीएम। ओके, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ जीएसटी इज पेबल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज और अंडर द रिवर्स चार्ज। दोनों के लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो टॉपिक के अंदर पहला जो हम ले रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स व्हेन जीएसटी इज पेबल अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है ऑन और आफ्टर 15 नवंबर 2017 sub time of supply in case of supply of goods when the GST is payable under the forward mechanism is date of issue and invoice by the supplier. Okay, or last date at which the supplier is required to issue the invoice. यानी इसके अंदर हमें बता दिया कि रिवर्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर हमें क्या बोला गया है, दैट इज डेट ऑफ इश्यू एंड इनवॉइस। डेट ऑफ इश्यू एंड इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर जिस दिन को वो इनवॉइस बनाएगा वो आपके लिए डेट ऑफ पेबल ऑफ जीएसटी होगा। और दूसरा लिखा हुआ है द लास्ट डे एट विच द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यू, यानी जिस दिन, अगर वो लास्ट डेट होगा कि भाई 15 दिन के अंदर बनाना है या 20 दिन के अंदर बनाना है, ये रूल बनाया गया है 15 नवंबर 2017 के बाद। ओके, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास जो है जीएसटी कब लगने वाला है, लास्ट डे ऑफ द सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यू द इनवॉइस, यानी वो आखिर दिन होगा इनवॉइस बनाने का, या फिर जिस दिन इनवॉइस बन गया उस दिन वो पेबल होगा। अच्छा, रिवर्स चार्ज के बारे में बताया जाता है दैट्स टाइम ऑफ सप्लाई व्हेन द जीएसटी इज पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या है, इन द सम केसेस जीएसटी इज पेबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इन सच केसेस द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट क्राइटेरिया बनाया गया है, तो क्राइटेरिया 1 है द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, यानी जिस दिन आपको गुड्स मिल जाता है वो। ओके, क्राइटेरिया 1। सेकंड जो है डेट ऑफ पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिप्टेंट। रिसिप्टेंट को जिस दिन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखा गया है कि पेमेंट मिल गया वो। और तीसरा क्राइटेरिया है दैट द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, यानी जिस दिन बिल बना है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, ओके, फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इन तीनों में से जो भी आपका विचएवर इज अर्लियर, इस तीनों में से जो भी पहले आएगी वो डेट आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा। फिर से बता दिया जाता है, पहले एक चीज आपको जब गुड्स मिल जाता है, दूसरी बात कि जब आपको रिसिप्टेंट अकाउंट्स के अंदर यानी डेट ऑफ पेमेंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी जाती है, और तीसरा जो है इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इन तीनों में से जो भी पहले आएगा वो हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि फॉलोइंग वाज द डेट इज नोटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्स लिमिटेड, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड वाई लिमिटेड, एक्स एंड वाई लिमिटेड का है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे बताया गया कि डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर एजेंट एक्स लिमिटेड टू एजेंट वाई लिमिटेड, 10 नवंबर को उसने क्या बोला कि गुड्स हमने बेच दिया। यहाँ पे डेट ऑफ सप्लाई। नाउ डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द गुड्स इन गोडाउन और फैक्ट्री ऑफ वाई, वाई को कब मिल गया, तो वाई को मिल गया 12 तारीख को। ओके, इनवॉइस किस दिन का बना है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस तो 5 अक्टूबर का बिल बना है, और डेट ऑफ पेमेंट बाय द वाई लिमिटेड तो 28 दिसंबर को उसने पेमेंट कर दिया है एज पर द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ वाई लिमिटेड। यानी हमें 4 डेट बनाई गई। तो क्राइटेरिया 1 के हिसाब से सब तो पहले गुड्स हमें रिसीव कब होता है, तो बोले 10 नवंबर को हमें गुड्स रिसीव हो जाता है। ओके, एज पर द बुक्स के हिसाब से क्राइटेरिया नंबर 2 के हिसाब से देखा जाए तो 20 नवंबर को हमें वाई की बुक के अंदर हमें मिल जाता है कि पेमेंट हो चुका है। और यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज 5 नवंबर 2020, दैट्स डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ओके, आप देखो इश्यू ऑफ इनवॉइस कब बन रहा है, 5 अक्टूबर को, और हमने उसके अंदर 30 दिन ऐड कर दिया तो बन गया 5 नवंबर। ओके, तो ये तीनों में सबसे छोटी डेट है हमारे पास 5 नवंबर। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारे पास हो जाएगा दैट इज 5 ऑफ नवंबर 2020। ओके, नाउ रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग फॉर द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये तो गुड्स की बात होगी, अब बात करते हैं सर्विस की। सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस इज गिवन इन द सेक्शन 13। सेक्शन 12 के अंदर हमें बताया गया था कि कैसे टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के बारे में होता है, और सर्विस के बारे में हमें सेक्शन 13 में बताया गया है।
These rules are not applicable in the case of person who has opted for the composition scheme. यानी अगर कंपोजिशन स्कीम जो अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। जनरली द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज डिमांडेड बाय द फॉलोइंग। सिचुएशन 1, इनवॉइस इज टू बी इश्यूड विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड। जो आपको टाइम पीरियड बताया जाता है 30 दिन का, वो 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपका इनवॉइस बन जाता है तो यहाँ मेंशन किया है कि दिस सिचुएशन इज कवर्ड इन दिस केस when invoice is issued by the supplier within the statutory period of 30 days। यानी जिस दिन को सप्लाई किया रहता है, गुड्स बेचा रहता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपका इश्यू यानी इनवॉइस बन जाना चाहिए of the date of the supply of services. In case of the time of supply of service is date of the invoice or the date of payment, whichever is earlier, यानी जो भी उससे पहले होगा वो। ओके, तो अगर आपका स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर आपका बिल बच जाता है तो ऐसे केसेस के अंदर हमें दिखाया जाता है कि डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, उसमें से जो भी जल्दी होगा वो हमें टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर माना जाएगा। ओके, ये हमारा रूल्स बनता है। अच्छा, सेकंड चीज बता रखी है, इफ द इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड, यानी 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपका बिल नहीं बना है तो so date of payment of the date of provisions of the service or the date of recipient of the payment whichever is earlier, इसके अंदर भी सेम रूल बनता है। यानी स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर बिल बनेगा या ना बने, डेट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द सर्विस और द डेट ऑफ रिसिप्ट whichever is earlier। ओके, बिल नहीं बना है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस दैट इज 30 डेज। थर्ड सिचुएशन बता गया है where the above provisions is not applicable, अगर दोनों प्रोविजंस अप्लाई नहीं होता है। ओके, सो डेट एट विच यहां मेंशन किया हुआ है कि डेट ऑन विच द रिसिप्टेंट शो द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जिस दिन को उसको मिल गई सर्विस मिली है उसी दिन को हम क्या कर देंगे, डेट ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। ये जो बताया हुआ है जब हमारा प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है तब की बात है। ओके, तो ये जो टाइम ऑफ सप्लाई का जो रूल है इसके अंदर 3 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन स्टैट्यूटरी पीरियड यानी 30 दिन के अंदर अंदर आपके बिल बना दिया है तो। दूसरा, अगर आपका बिल 30 दिन के अंदर डेट ऑफ सर्विस से 30 दिन में नहीं बना है तो। और अगर ये प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होता है तो। प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, कंपोजिट स्कीम के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे रिवर्स, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर गुड्स एंड सर्विस दोनों का। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस व्हेन द जीएसटी इज पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो बताया गया है, in this some cases GST is payable by the recipient of the service under the reverse charge mechanism. In such cases time of supply of service will be determined on the basis of following। first criteria में बताया गया है कि date of payment is entered in the books of accounts of the recipient, यानी रिसिप्टेंट के बुक्स के अंदर आपको पेमेंट दे दिया गया है, ऐसा अगर वो डेट जिस दिन को मिला है वो यानी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंटर हो चुका है, वो रिसिप्टेंट की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज बता रखा है दैट इज द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, यानी बिल बना है तो बिल के इमीडिएटली 60 डेज, ओके, 60 दिन के अंदर, ओके, पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है वो मैटर नहीं करेगा। और विच एवर इज अर्लियर, इसमें से टाइम ऑफ सप्लाई हम क्या करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, जो भी जल्दी होगा, यानी रिसिप्टेंट के बुक्स में एंटर हुआ है वो या डेट ऑफ इनवॉइस के 60 डेज के अंदर अंदर। तो इसके हिसाब से एक एग्जांपल दिया रहता है कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मिस्टर एक्स एंड वाई डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस बन रहा है 28 नवंबर। ओके, अच्छा, इश्यू ऑफ इनवॉइस बन चुका है 58 अक्टूबर और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ वाई के बुक्स में अगर आप देखा जाए तो 21 दिसंबर लिखा हुआ है एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ वाई लिमिटेड। अमाउंट इज डेबिटेड बाय द बैंक in the Y of 28 December 2020। ओके, तो इसके हिसाब से देखा तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा होता है कि किस दिन को पेमेंट का पेमेंट उसके बुक्स में वाई लिमिटेड के बुक्स में एंटर हुआ। तो डेट ऑफ पेमेंट एज पर द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, सो उसके अकाउंट में हुआ डेबिट, यानी उसके अकाउंट में हो गया पैसा डेबिट 20 दिसंबर को। अच्छा, बिल डेट ऑफ इनवॉइस जो था वो हमारा था 15 अक्टूबर 2020, उसके अंदर हम 2 महीने यानी 60 डेज ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 15 दिसंबर 2020।
तो ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर डेट जो होगी वो 15 दिसंबर 2020 होगा। तो ये हो गया आपका डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, और टैक्सेबल इसके हिसाब से लगेगा। ओके, 15 नवंबर 2020 को है, तो नवंबर मंथ का वो सेल्स कहा जाएगा। ओके, और उसके ऊपर वो जो हम टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक हमें उसका टैक्स जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देना है। यानी अगर ये केसेस के अंदर ये दिसंबर महीने का सेल्स हुआ तो उसको क्या कहा जाएगा, 20 तारीख को, दैट इज 20 जनवरी 2021 तक उसको ये पैसे पे कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमें आशा है कि आपको हमारा जो टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है वो समझ में आ रहा है। अगर आपको सही से समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।